कभी कभी हम अपनी हार से इतने अधिक हार जाते हैं कि ज़िंदगी में ही निराशा भर लेते हैं, जबकि हमारे अंदर इतनी काबिलियत छुपी हुई है जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं है। हमें हमेशा अपनी हार को जीत समझकर उससे कुछ सीखना चाहिए, पर अमूमन लोगों को यही लगता है कि आखिर ये कैसे संभव है, हम अपनी हार को जीत कैसे समझ सकते हैं। अगर आपको भी यही लगता है तो मेरी एक बात हमेशा के लिए लिख लीजिए। हम कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, सफलता का एक रास्ता हमेशा हमारे सामने खुला रहता है, लेकिन निराश होकर हम खुद ही उसे बंद कर लेते हैं। ऐसे में ज़िंदगी का दूसरा पहलू हम देख ही नहीं पाते। अगर हम गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि सभी सफल लोगों में एक कॉमन बात ज़रूर होती है। क्या कॉमन बात होती है? जो आदमी जितना अधिक सफल हुआ है उसने अपने जीवन में उतना ही अधिक संघर्ष भी किया है, और यही संघर्ष उनको आने वाली छोटी बड़ी परेशानियों का सामना करने की हिम्मत देता है। आज एक बहुत ही गरीब घर में जन्मे ऐसे ही लड़के की कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसने 52 साल तक सिर्फ संघर्ष किया और हर कदम पर हारा। वो इतनी बार हारा कि बस उसकी हार पर ही हम एक किताब लिख सकते हैं, लेकिन कभी उसने हार से हार नहीं मानी और आखिर में वो अमेरिका का सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति बना। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे अब्राहम लिंकन के बारे में, जिन्होंने अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया से दास प्रथा को ख़त्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने जीवन में इतना संघर्ष किया जितना दूसरा कोई नहीं कर सकता। उन्होंने कहा है कि जीवन कठिन है लेकिन बेहद खूबसूरत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अब्राहम लिंकन ने अपने जीवन में ये मुकाम हासिल किया और क्यों इतनी लोकप्रियता हासिल की। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे और पहले रिपब्लिकन थे जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। अब्राहम लिंकन का जन्म 1809 में एक अश्वेत गरीब परिवार में हुआ था। वो अपने प्रेरणादायक विचारों और संघर्ष भरे जीवन के लिए जाने जाते हैं। अब्राहम लिंकन का जन्म केंटुकी राज्य में स्थित हार्डिंग काउंटी नाम की एक जगह पर हुआ था। उनके पिता का नाम थॉमस लिंकन और माता का नाम नैन्सी लिंकन था। अब्राहम के अलावा उनकी एक पुत्री और एक पुत्र भी था, परंतु छोटे पुत्र की पहले ही मृत्यु हो गई थी। उनका पूरा परिवार बेहद गरीब था और वे लोग अपने खुद के बनाए हुए लकड़ी के मकान में रहा करते थे और खेती तथा बढ़ई का काम करके अपना जीवन यापन करते थे। लिंकन के जन्म के 2 साल बाद ही जमीन के एक विवाद से लिंकन परिवार को वह जगह छोड़नी पड़ी। इसके बाद वे लोग वहां से 13 किलोमीटर दूर रहने लग गए और वहां की ज़मीन को खेती के लायक बनाकर उस पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद यहाँ पर भी एक ज़मीनी विवाद उनको झेलना पड़ा और उस जगह को भी छोड़कर जाना पड़ा। इसके बाद सन 1816 में लिंकन का परिवार इंडियाना की किसी नदी के किनारे आकर बस गया, जहाँ पर उन्होंने घने जंगलों में खेती करना शुरू किया और इस जगह को भी रहने के लायक बना दिया। आज भी सरकार ने उनके घर और खेतों को एक स्मारक के रूप में रखा हुआ है। अब्राहम लिंकन जब 6 साल के हुए तब उन्हें स्कूल भेजा गया, परंतु कुछ ही समय बाद घर की आर्थिक स्थिति के कारण उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा और खेतों में काम करके अपने पिता का हाथ बटाना पड़ा। उन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, इसलिए जब भी समय मिलता वो दूसरों की किताबें मांगकर पढ़ लिया करते थे। अब्राहम लिंकन की पढ़ाई किसी स्कूल की बजाय घूमते फिरते शिक्षकों से हुई है और उन्होंने बहुत कम समय में काफ़ी कुछ सीख लिया। सन 1818 में जब अब्राहम केवल 9 साल के थे तब उन्होंने अपनी माँ को खो दिया। माँ की मृत्यु के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी उनकी बहन सारा पर आ गई थी। उस समय सारा केवल 11 साल की थी। 1 साल बाद घर की परेशानियों को देखते हुए थॉमस ने एक विधवा महिला से शादी कर ली।
उनके पहले से ही 3 बच्चे थे, परंतु सौतेली माँ ने अब्राहम को सगी माँ से भी अधिक प्यार दिया और उन्होंने अब्राहम की पढ़ाई लिखाई में भी उनकी पूरी मदद की। अब्राहम भी अपनी सौतेली माँ से बहुत प्रेम करते थे। राष्ट्रपति बनने के बाद एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उसका पूरा श्रेय मेरी माँ को जाता है। अब्राहम जिस लड़की से शादी करना चाहते थे उसकी भी एक लंबी बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई, जिसके बाद उन्हें गहरा सदमा लगा और वे डिप्रेशन का शिकार हो गए। वो 2-2 घंटे तक अपनी प्रेमिका की कब्र के पास बैठकर रोया करते थे। कुछ समय बाद उनके एक मित्र ने उनकी बहुत मदद की और उनका मनोबल बढ़ाकर डिप्रेशन से उन्हें बाहर निकाला। अब्राहम के पिता बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो पढ़ाई लिखाई करें, इसलिए वो अपनी बनाई हुई एक नाव में माल ढोने का काम करने लगे और खेतों में भी काम किया करते थे। कुछ समय बाद अब्राहम की एक दुकान में नौकरी लग गई। वहाँ पढ़ाई का भी उन्हें थोड़ा बहुत समय मिलने लगा। उन्होंने अपने ही दम पर लॉ की पढ़ाई शुरू कर दी। वहीं पर उन्हें पता चला कि नदी की दूसरी तरफ एक रिटायर्ड जज रहते हैं जिनके पास लॉ की बहुत सारी किताबें हैं। उन किताबों को पढ़ने के लिए उन्होंने जज के पास जाना तय किया। उन दिनों बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, परंतु अब्राहम ने परवाह न करते हुए बर्फीली नदी में अपनी नाव उतार दी, जो कि थोड़ी ही दूर जाकर एक बर्फ के टुकड़े से टकराकर टूट गई। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और तैरते हुए जज के घर जा पहुंचे और उन किताबों को पढ़ने के लिए उस जज से प्रार्थना की। उनकी लगन को देखते हुए अपनी सारी किताबों को पढ़ने की अनुमति जज ने उन्हें दे दी, लेकिन उस समय जज के घर में काम करने वाला नौकर छुट्टी पर था, जिसकी वजह से जज ने अब्राहम को अपने घर के कामों को करने को कहा, जिसे उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। अब अब्राहम जज की ज़रूरत का हर काम करते और उसके बदले उन्हें अपने मन की किताबें पढ़ने को मिलती। इससे अब्राहम बहुत खुश थे। कुछ समय बाद अब्राहम को एक गांव में पोस्ट मास्टर की नौकरी मिल गई, जिससे लोग उन्हें पहचानने लगे। अब्राहम लिंकन ने स्थानीय लोगों की परेशानी को देखते हुए राजनीति में कदम रखा, क्योंकि उस समय दास प्रथा अपने चरम पर थी और उन्हें गुलामों पर हो रहे अत्याचारों से सख्त नफरत थी और वे दास प्रथा को ख़त्म करना चाहते थे। इसी विचार से उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा, परंतु उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा और चुनाव लड़ते समय उन्हें अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ी, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति फिर से बहुत खराब हो गई। परंतु इस हार से भी उनके हौसलों में कोई कमी नहीं आई। एक बार फिर उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा और इस बार वह चुनाव जीत गए और उनकी गिनती सबसे युवा विधायकों में की जाने लगी। फिर उन्होंने अपने अच्छे विचारों से युवाओं को अपनी ओर आकर्षित किया। इसके बाद वे विधानसभा में खुलकर बोलने लगे, जिसकी वजह से वहाँ भी उनकी बातों को महत्व मिलने लगा था। अब्राहम ने लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद वकालत करने का फैसला किया। वे गरीबों का केस लड़ते और उनसे पैसे नहीं लिया करते। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी भी झूठा मुकदमा नहीं लड़ा, जिसकी वजह से अब्राहम वकालत में भी सफल नहीं हुए। इसके बावजूद अब्राहम ने लगभग 20 साल तक वकालत की, क्योंकि उस काम से उन्हें मानसिक सुख मिलता था। साल 1842 में अब्राहम ने मैरी नाम की एक लड़की से शादी कर ली। साल 1860 में अब्राहम संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़े और इस बार वह सफल हो गए। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। राष्ट्रपति बनने के बाद अब्राहम ने ऐसे कई महत्वपूर्ण कार्य किए जिनकी प्रशंसा आज भी पूरी दुनिया करती है। उन्होंने अमेरिका को गृह युद्ध से बाहर निकाला और अमेरिका के संविधान से दास प्रथा का भी अंत कर दिया। सन 1865 में अब्राहम अपनी पत्नी के साथ वॉशिंगटन डीसी में एक नाटक देखने आए थे। वहीं पर एक मशहूर अभिनेता जॉन वाइक्स बूथ ने उन्हें गोली मार दी और अगले ही दिन 15 अप्रैल सन 1865 को उन्हें दुनिया से अलविदा कहना पड़ा। उनकी मौत पर उनके विरोधी भी फूट फूट कर रोए। आशा है आपको इस कहानी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा।
और यह सीख तो ज़रूर मिली होगी कि हमें कभी हार से हारना नहीं चाहिए, डट कर उसका सामना करना चाहिए और बार बार प्रयास करना चाहिए। आखिर में ये 2 पंक्तियाँ आपके लिए। अपने हर सपने को सांसों में रखो, अपने हर सपने को सांसों में रखो, अपनी हर मंजिल को निगाहों में रखो। हर जीत आपकी होगी, हर जीत आपकी होगी, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, अपनी निगाहों में रखो। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीख मिलती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।